Good morning, dear students. Today we are going to learn the next lesson of English at the bottom of the ocean. See, यहाँ पे हमको ये जो पिक्चर दिया है, यहाँ पे ये समंदर की जो पानी की सतह है वो हमको दी है. दिस इज़ द बॉटम ऑफ द ओशन. ये समंदर के नीचे या महासागर के नीचे जो तल होता है उसका पिक्चर हमको यहाँ पर दिया गया है. दिस इज़ ओशियन एंड दिस इज़ ओशियन वाटर flowing. These are some plains in the at the bottom of the ocean. This is land. These are trenches. These are mountains, and we can see some islands here. So let's see what is there at the bottom of the ocean. So listen carefully and read with me. हमको इस पार्ट से हमको ये देखना है. What is there under the sea? Can you tell me what is there under the sea? समंदर के नीचे क्या होता है, समंदर के पानी के नीचे क्या होता है. लेट्स सी व्हाट इज देयर अंडर द सी. द सी इज वेरी डीप. देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी. सम ऑफ देम वेर वेरी स्मॉल. सी, यहाँ पे क्या दिया है? द सी इज वेरी डीप. वी कैन सी द सी इज वेरी डीप. देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी, देयर आर सो मेनी प्लांट्स and so many different animals in the sea. Some of them are very small. उनमें से कुछ जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं. And we cannot see with them with our eyes. So देखो यहाँ से यहाँ पे हमें कुछ मछलियाँ दिखाई दे रही है जो कि हमको दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते. So we can see there are different plants and animals in the sea, and there are some small animals we cannot see them with our eyes. ऐसे भी कुछ प्राणी होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते. There are fishes, turtles and many strange beautiful animals in the sea. So देखो यहाँ पे कुछ टर्टल्स है, कुछ फिशेस है जो कि हमको दिखाई दे रही है. तो उस समंदर के नीचे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस और भी कई डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते. अभी यहाँ पे हमको केवल टर्टल्स है जो दिखाई दे रहे हैं, समंदर के टर्टल्स विच लुक डिफरेंट, एंड देयर आर सम फिशेस विच आल्सो लुक डिफरेंट. यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार की हमको फिशेस और टर्टल्स हमको दिखाई दे रही है. द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज ब्लू व्हेल. इट लिव्स इन द सी. अब हमने देखा कि समंदर में सबसे जो बड़ा जीव है या पूरे सजीवों में सबसे बड़ा जीव होता है ब्लू व्हेल, और वो हमको कहाँ दिखाई देता है? इट लिव्स इन द सी. वह समंदर में दिखाई देता है. ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ब्लू व्हेल एंड इट लिव्स इन द सी. सो हु इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स? ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल एंड इट लिव्स इन अ सी. There are many different types of plants in the sea. In some places, there are so many that it is like underwater forest. तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि there are many plants. यहाँ पे कई सारे plants हैं और इन कई सारे plants के साथ हमको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे we can see in this picture, इस पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है, we can see in these pictures कि यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हैं. तो हमें ऐसा लगता है कि ये जैसे पानी के नीचे एक प्रकार से जंगल है. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको वो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऊपर में हमको वो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं. सो इट इज़ लाइक अंडर वाटर फॉरेस्ट, यानी पानी के अंदर समुद्र की सतह के जैसे दिखाई देती या समुद्री जंगल के जैसा दिखाई देता है. सो अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन. जब समंदर बहुत बड़ा होता है तो उसे हम लोग महासागर यानी ओशियन कहते हैं. इफ़ वी गो डीप डाउन इन द सी देयर इज़ नो सनलाइट. अब यहाँ पे आपको देखो, ये समंदर की सतह है, इसके नीचे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ समंदर की जो सतह के यहाँ
हमको सूरज की किरणें भी दिखाई नहीं देती। अब ये पूरा काला काला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें भी पहुँच नहीं पाती। इट इज़ ए डार्क एंड अ क्वाइट। और जो समंदर का ऊपर की सतह होती है वहाँ तो पानी की बहुत हलचल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो समंदर बहुत ही शांत और डार्क दिखाई देता है। The bottom of the ocean is known as ocean floor. The ocean floor is not flat, just as we see mountains and valleys and plains on land. There are mountains, plains and also deep trenches in the ocean floor. तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो ओशियन का बॉटम होता है दैट इज़ कॉल्ड ओशियन फ्लोर, उसको क्या कहते हैं? ओशियन फ्लोर। जैसे ये आपको पानी के अंदर का दिखाई दे रहा है, सो दिस इज़ ओशियन फ्लोर। अब ये ओशियन फ्लोर दिस इज़ नॉट फ्लैट, ये समतल नहीं होता है। जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन लैंड, जैसे हमको ज़मीन पर कई पहाड़ दिखाई देते हैं, कई दर्रे दिखाई देते हैं, कई समतल मैदान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से बॉटम ऑफ द ओशियन में भी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, समतल मैदान के जैसा दिखाई दे रहे हैं। सी देयर आर ट्रेंचेस, और यहाँ पे ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है दिस इज माउंटेन। सो वी कैन सी देयर आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड आल्सो डीप ट्रेंचेस इन द ओशियन फ्लोर। तो समंदर की सतह पर भी, समंदर की निचली सतह पर भी कई अलग अलग माउंटेन, वैलीज और प्लेन्स हमको दिखाई देते हैं। When the top of such mountain rises out of the ocean, जब ऐसे ही किसी माउंटेन का टॉप जो कि समुद्र के पानी के सतह से ऊपर आ जाता है, सो इट फॉर्म्स एन आइलैंड, वह एक द्वीप बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये माउंटेन है, ये माउंटेन समंदर के सतह, जो समंदर का पानी है उसकी सतह के ऊपर आ जाता है। सो वी कैन सी लाइक दिस। अब इसके जैसा वो हमको दिखाई देता है। देखो यहाँ पानी है, ये पानी के ऊपर से हमको ये क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। जैसे ये पानी है, लेकिन इस पानी के ऊपर ये जो हमको ज़मीन दिखाई दे रही है, तो वो ज़मीन हमको क्या दिखाई दे रही है? आइलैंड के रूप में, यानी द्वीप के रूप में दिखाई दे रही है। सी यू कैन सी दिस थिंग्स इन पिक्चर बिलो। तो आपको इस पिक्चर में वो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे ये आइलैंड है। अब यहाँ हमको इस चित्र में हमारे पूरे पृथ्वी पर कुल मिलाकर 5 ओशियन है, 5 प्रकार के ओशियन है। उनमें से कुछ ओशियन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे, जैसे यहाँ है पैसिफिक, अटलांटिक, देन आर्टिक, और यहाँ देखो अंटार्कटिक। ये हमारे कुछ ओशियंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया। थैंक यू।